नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 28 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज करने वाली है। जैसा कि आपने आज देखा, शानदार एक्सपायरी होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में स्टार्टिंग में जो मूवमेंट मिला, आज मैंने आपको दिखाया 4,33,000 समथिंग का कुछ प्रॉफिट मैंने निकाला। देन उसके बाद और कुछ भी खास मूवमेंट पूरे दिन मार्केट के अंदर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। और ये 4,33,000 रुपये मैंने शायद 5, 5.5, 6 लाख रुपए के कैपिटल पे मैंने बनाया। तो मतलब मोटा मोटी मेरे को 80-90% के आसपास, 70-80% के आसपास मैंने आरओआई जनरेट किया। ओके, सो अब समझते हैं कि मार्केट में इस तरीके की पोजीशन कब आपको समझ आती है कि आप बड़े प्रॉफिट बनाएं, कब आपको ये लगता है कि नहीं यार आज मार्केट में काम करने का दिन नहीं है। उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट इतनी वर्स्ट और थकी हुई मार्केट थी, जैसा कि जो लेवल मैंने आपको दिए थे, साला वो लेवल भी क्रॉस होके मार्केट नहीं निकला, तो फिर नीचे के या ऊपर के लेवल कभी कटते, कभी आप बड़े ट्रेड लेते। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट है इसका नाम। ऑप्शन बायर के लिए तो ये मार्केट हमेशा 70% उसके फेवर में कभी रहता ही नहीं है। 30% 40% फेवर में रहता है, तो तब हम वो मोमेंट ढूंढते हैं, वो टाइम ढूंढते हैं, वो मौका ढूंढते हैं और अपने ट्रेड्स को हिट करते हैं। आ जाइए समझते हैं मार्केट में काम कैसे करना है। चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और यहां आ जाते हैं। एक बार यहां समझते हैं कि मार्केट ने भैया आज क्या किया और हमने क्या आइडिया लगाया था। देखिए, मार्केट बार बार यहीं से आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। और यहां ऊपर देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली ये यहां तक नहीं गया। तकरीबन ये था आपका ये मैं देख लेता हूं, समथिंग 22,613 के आसपास जो ओपनिंग मिली आज, 22,613। हमने क्या सोचा था कि भैया मार्केट एक बार 22,641 के ऊपर करने लगे, देन हमारे टारगेट बढ़े और 22,800 तक हम प्लान करके चल रहे थे। डाउन साइड की बात अगर हम करें तो मार्केट में हम सोच रहे थे कि भैया एक बार मार्केट नीचे मिले तो हमें 22,441 और 22,361 के भी टारगेट नसीब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट बहुत गंदे तरीके से बस एक चैनल में, क्योंकि होता क्या है ना, इस तरीके की एक्सपायरीज में सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है, सेलर्स बनाते हैं। और सेलर्स आज किसी भी तरीके के मूवमेंट को जंप करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सिर्फ मार्केट को मेल्ट करने में इंटरेस्टेड थे, ऑप्शन बायर का पैसा खाने में इंटरेस्टेड थे। क्योंकि ऑप्शन बायर क्या करता है ना, ऑप्शन बायर करता है यार आज एक्सपायरी है, आज 5 रुपये का मिल रहा है, आज 10 रुपये का मिल रहा है, आज 15 का मिल रहा है, आज 2 रुपये का मिल रहा है, चलो इसे उठा लेते हैं। आप जब बाय कर रहे हैं तो ये सोचिए, वो बाय आप कैसे करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जब कोई सेल कर रहा है तभी तो आप बाय करते हैं ना। जब वो सेल कर रहा है तो वो क्या सोच के कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि भैया ये 5 रुपये का होगा, इसे मैं सेल कर देता हूं और इसे मैं 0 होने पर बाय करूंगा। यही होता है ना, वो 50 पैसे पे बाय कर सकता है या 25 पैसे पे बाय कर सकता है, ठीक है। तो उसको पूरा वो 4.5 रुपये, 4.25 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसका थॉट प्रोसेस ये है। और जो वो सेलर्स हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं वो इस चीज़ की। जो नेकेड बाइंग काम करते हैं उससे ज़्यादा समझ रखता है सेलर, तो उसने कुछ सोच के ही बेचा होगा। बट आप क्या देखते हैं, यार 5 रुपए की चीज़ है, अगर ये बढ़ के हो गई 50 रुपए तो मेरा जैकपॉट लग जाएगा। 10 में से 8 बार जैकपॉट नहीं लगता, 2 बार जैकपॉट लगता है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऑप्शन चेंज आपको समझनी पड़ेगी, आपको लेवल समझने पड़ेंगे, आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, आपको मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ेगा, आपको इंडिया विक्स समझना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप वो नहीं समझेंगे। आप क्या देखेंगे कि भैया 5 रुपए का है, अगर बढ़ गया तो ये जो अगर है ना, यही आपकी क्या करता है, कमर तोड़ता है। और ये कमर जब टूटती है ना दोस्तों, तो फिर बंदा कहीं का नहीं रहता। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं भैया क्या लेवल बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको एक बार देख लेते हैं। आप कुछ मत करिए, बस यहां से एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपने खींचना है
मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। नीचे आपके पास ये लाइन है। अब देखिए मार्केट जब इस तरीके से जोन में आ रहा है और बार बार वो क्या कोशिश कर रहा है, ऊपर धप्पा मार रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये संकरा होते 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 क्या होगा, टूटेगा ना। बस हमें वही मोमेंट का वेट करना है। अब ये लेवल जो है आप सिर्फ मार्क करके चलिए, 22,500 से लेकर नीचे 22,475। 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, हमारे पास सीधे टारगेट 22,440, सेकंड टारगेट 22,360। दैट्स ऑल। अभी इससे ज्यादा और दिमाग नहीं दौड़ाना है। ये दो टारगेट पूरे होंगे। टेलीग्राम फ्री चैनल है, सब कुछ आपको फ्री मिलता है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जाइए और वहां पे ढेरों ट्रेड्स में ऑन डेली बेसिस आपको देता हूं। उससे आप एजुकेशनल पर्पस से समझ सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं क्या मेरी एक्यूरेसी है, किस तरीके से हम काम करते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पे डालता हूं। ओके, ये हो गया। अपसाइड में आपको कब जाना है भैया, जो सेफ प्लेयर है उसके लिए मैं बोलूंगा कि वो अपसाइड में 22,640 मैडम, और ये आपका 650, 22,640 650, इसके ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होगा, तभी मेरे लिए टारगेट 22,705 और 760, और ये ऊपर का लेवल है 810। 22,760 और 810। बस यहां आके देखना है मार्केट सस्टेन हो रहा है क्या, मार्केट यहां से सस्टेन होके वापस से इसी के इस ट्रेंड लाइन के इस मिडल लाइन के इस सेंटर लाइन के नीचे आता है, तो फिर हम फर्दर टारगेट डिसाइड करेंगे। ऊपर के टारगेट 1, 2 एंड 3 ये दिमाग में रखिए। कंडीशन क्या है, मार्केट 22,650 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। चलिए भैया देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी तरीके से मार्केट जिस जोन के अंदर बना हुआ था, मार्केट ने गैप अप किया, कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन यहां देखिए मार्केट बार बार यहां से धकेला जा रहा है। यहीं के आसपास ये तकरीबन कितना था, 48,000 कितना था, 972 का हाई था, बस उसी से नीचे नीचे मार्केट रहा। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है 49,000। ठीक है, ये है क्या है, सप्लाई जोन। यहां पे कौन बैठे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए हैं सीई राइटर, कॉल राइटर, जो मार्केट को बार बार धकेलेंगे। उनके एल्गोज यहां पर सेट हैं। जब भी मार्केट आपको यहां पे मिलेगी तब हमने क्या करना है, सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाना है। जैसे ही मार्केट 49,000 के आसपास आएगा हमने वहां से सेल करना है। डिपेंड ये करता है कि आप 50 पॉइंट खाएं, आप 100 पॉइंट्स खाएं, ठीक है, या फिर आप 150 या 200 पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखकर ही हम काम करेंगे, लेकिन 49,000 के आसपास एक सेलिंग जोन डेफिनेटली है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ये सपोर्ट जोन है। बार बार मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है। मार्केट 48,500 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा। मेरे टारगेट 48,200 और 48,000 तक के हो जाएंगे, हो सकते नहीं है, हो जाएंगे। ठीक है, ये दो टारगेट डेफिनेटली मिलते हैं। मार्केट 48,500 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे। ओके, सपोज करिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन में नियर बाय यहीं पे कहीं मंडरा रहा है। 30 मिनट्स तक बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है। जब तक आप प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड नहीं करना सीखेंगे तब तक आप ज्यादातर रैंडम ट्रेड करके अपना नुकसान ही करेंगे। और ये नुकसान करते वक्त एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि जो पैसा आप मार्केट के अंदर लगाते हैं, ये पैसा आपका बिल्कुल नहीं है। ये पैसा किसका है, आपकी फैमिली का है। और फैमिली के अंदर एक नहीं हजारों
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि आपने ही देखनी है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर किसी चीज को देख रहे हैं, आप ही के ऊपर दारोमदार है, तो आपके ऊपर कैसा ऐसा भूत सवार हो जाता है कि जैसे ही आपने 100 रुपए से खरीदा, सपोज करिए आपने 100 रुपए से एक चीज खरीद ली, आपने 2 लॉट ले लिए। ठीक है, 2 लॉट लेने, 30-30 का लॉट है, तो आपने 60 क्वांटिटी आपने ऐड कर दी। अब ये 100 रुपए से टूट के आ गया 70 रुपए या 75 रुपए। ठीक है, अमूमन तौर पे देखा जाता है कि जैसे ही आपका 10%, आपके ट्रेड का 10% अगर माइनस में आता है, यानी कि 100 रुपए से आपने बाय किया है, अगर वो 90 रुपीज आता है, तो आपको ट्रेड से क्या करना है, एग्जिट कर जाना है। अब आप कहेंगे सर प्रीमियम तो इतना अप एंड डाउन होता रहेगा, ऐसे करेंगे तो बार बार हम एसएल खा लेंगे, एसएल हंट होने के लिए। तो भैया आपको अगर इतनी ही टेंशन है कि 10% का एसएल नहीं लेना चाहते आप ट्रेड का, आप सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, आप पहले अपने मनी मैनेजमेंट को समझिए। मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, इसको हम किसी दूसरे कलर से कर लेते हैं, या कलर चूज करते हैं, ओके दिस वन। ओके, मनी मैनेजमेंट कहता है कि भैया मेरे पास क्या है, मैं एक काम करता हूं, इससे कर देता हूं क्लीन। हमारे पास है 1 लाख रुपया, अब मैं ट्रेड करने बैठ रहा हूं एज अ बिगिनर। मेरे कोई चचा हैं, चाचा जी हैं, उन्होंने पिछले 10 साल से 20 साल से वो ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मेरे को दिए हैं गोल्डन टिप्स। अब ये गोल्डन टिप्स लेकर मैं बैठा हूं ट्रेड करने। अब वो गोल्डन टिप्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मनी मैनेजमेंट पे। ठीक है, M/M मतलब मनी मैनेजमेंट। पहला गोल्डन टिप क्या कहता है, 1 लाख रुपए से अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसका 20% ही कैपिटल डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने 20,000 रुपए से कोई ट्रेड इनिशिएट किया। अब जब मैं 20,000 रुपए से ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं, मार्केट चल रहा है अभी सपोज करिए यहां पर, यानी कि 48,641 पर, तो मैं हमेशा एटीएम पर काम करना प्रेफर करता हूं। लेकिन एटीएम पर जब काम कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यार सिर्फ इसमें तो एक ही लॉट आ रहा है, जबकि मैं ओटीएम पर जाता हूं, आउट ऑफ द मनी पे जाता हूं, तो वहां पर मुझे 2 ट्रेड भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो मैं ओटीएम पे जाना ज्यादा प्रेफर करता हूं। ठीक है, एज अ बिगनर बंदा ओटीएम की तरफ दौड़ जाता है, ऐसा नहीं करना है। आप रहिए एक लॉट के साथ और एटीएम पर रहिए। अब एटीएम क्या करेगा, 48,640 पर मार्केट है। आपने सोचा है कि जब ये मार्केट यहां डेफिनेटली आएगी, क्योंकि सपोर्ट लिया है ना मार्केट ने यहां, तो यहां तक गिरेगी। और ये क्या है आपका 48,535, यानी कि मुझे ये 100 पॉइंट जो है ना ये खाने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक ट्रेड बना लेता हूं। तो आपको क्या करना है, आप एक तो एटीएम लेंगे, यानी कि 48,641 पर है, या तो आप लेंगे 48,700, वो इन द मनी हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, या फिर लेंगे आप बहुत ही नियर बाई ओटीएम, आप 48,600 लेंगे। इसे ओटीएम अभी के लिए कह सकते हैं क्योंकि 40 पॉइंट मार्केट ऊपर है, 600 पॉइंट से ऊपर है, तो ये ओटीएम जरूर कहलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एटीएम की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर या 100 पॉइंट ही आप स्ट्राइक प्राइस बढ़ते हैं, 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर, ऐसे ही होता है ना। 50-50 तो सिर्फ उसमें होता है आपका निफ्टी में। तो अब ये आपने एटीएम ले लिया, आपने क्या किया, आपने 48,600 ले लिया। उसका प्राइस सपोज करिए 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बात कर लेता हूं। अमूमन तौर पे एक्सपायरी पे ही ये प्राइस आपको मिलेगा, अदरवाइज वैसे आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो एटीएम का प्राइस आपको 500 रुपये, 600 रुपये, 650 रुपये, 475 रुपये, इस तरीके से कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, रेट हाई होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉट लूंगा। एक लॉट ले लिया, हो सकता है उसमें आपको 25,000 देने पड़े या 30,000 देने पड़े, वो रफली आइडिया है।
आप 20% से काम कर रहे हैं तो आप उसे 30% पे भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इस पे लगाता हूं मैं 40 पॉइंट का एसएल। अब ये 40 पॉइंट का एसएल क्या कहता है? 100 रुपए की मैंने चीज ली तो भैया वो जैसे ही 60 का आ जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, सॉरी 60 रुपए पे आ जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। 20,000 रुपए का ट्रेड है, 30 क्वांटिटी है उसमें, 100 रुपए से मैंने उसे बाय किया है तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 30 तकरीबन हो गया भैया ये 3,000 रुपए का ट्रेड हो गया। ठीक है, तो मेरे उसमें 20,000 रुपए अगर मैं लगाना चाह रहा हूं तो उसमें मुझे कितने ट्रेड लेने पड़ेंगे? तकरीबन 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया आपका? 180 गुना में 100 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 रुपए में मेरी एक ट्रेड तैयार हो जाती है, पहली बात। अब 180 क्वांटिटी आपने ले रखी है, 40 पॉइंट वो नीचे गिर गया, कितना हो गया? ये हो गया आपका 18 दूनी 36, 36 36 72, तकरीबन आपका कितना हो गया? 7200 रुपए का आपका यहां नुकसान दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या आपको तब निकलना चाहिए? क्योंकि यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे आपको कह रहा हूं कि भैया 40 पॉइंट का एसएल रखना है, लेकिन जैसे ही आप यहां देखते हैं यहां 7200 रुपए का लॉस है, कितने में से? 18,000 रुपए में से 7200 का लॉस दिख रहा है। तो क्या ये ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रूल क्या कहते हैं? 1 लाख में से 20-30% यूज करूंगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी ट्रेड मेरा बनेगा मैं बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 40 पॉइंट का एसएल लूंगा। लेकिन एसएल तो भैया बहुत बड़ा हो गया। अब आ जाइए तीसरे रूल पे। अब रूल क्या कहता है कि मैं अगर यहां पे काम करने के लिए जा रहा हूं तो यहां से जो मेरा एसएल हो वो बहुत नजदीक हो रेजिस्टेंस के, और मेरा जो टारगेट हो वो बड़ा हो। अब यहां पे देखिए, अगर मैं ट्रेड यहां बनाता हूं तो क्या ये रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तब सही होता जब ये कैंडल जब क्लोज होने वाला था और इसने 48,800 का लेवल तोड़ा, क्योंकि 48,800 पे बार बार मार्केट ने, यहां देखिए 15-15 मिनट काफी मशक्कत करी है, ऊपर नहीं जा पाया। तो अब जैसे ही मार्केट 48,780 के आसपास आता, यहां से मेरी एंट्री बनती और 20 पॉइंट, ये प्राइस पे नहीं कह रहा हूं मैं, 100 रुपए के प्राइस पे 20 रुपए का लॉस हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर कह रहा हूं जब ये 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा, आपने पुट ले रखा है ना, 100 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए ही नीचे आएगी या 8 रुपए ही नीचे आएगी बस। तो अब आपने एसएल छोटा रखा सिर्फ 20 पॉइंट का, भैया 800 से ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ गई तो मैं निकल जाऊंगा। 15 मिनट की भी नहीं, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जिसमें भी आप काम करते हैं। 48,810, 820 या 815 पे क्लोजिंग आ गई, मैं बाहर निकल जाऊंगा, 20-30 पॉइंट का एसएल लूंगा। अब टारगेट क्या है? टारगेट मेरे हैं भैया कम से कम 4 गुना। 20 पॉइंट का एसएल है और 800 से और नीचे की अगर आप रैली देखो, आप पहला अगर इसको भी लगाओ तो ये बनता है देखो 708। तो सीधे सीधे 20 पॉइंट के एसएल के रिस्क के साथ मैं 100 पॉइंट्स के रिवॉर्ड के लिए जा रहा हूं। यह कितना हो गया? 1:5 का आपका RNR हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने डिसाइड किया। जाएगा तो भैया 20 पॉइंट जाएगा, आएगा तो भैया 100 पॉइंट आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी मैं दिमाग लगा के आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, आपको उसका पूरा पूरा फायदा होगा। और अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो YouTube के एल्गोरिदम को ये चीज समझ आती है कि हाँ, जो भी बंदा जो वीडियो बना रहा है उसकी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। कमेंट करके आपको बताना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो मार्केट में लॉसेस खा के बैठे हैं। आप जैसे बहुत भाई बंद हैं, आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, सबको आप वीडियो शेयर करेंगे तभी ये चीज समझ आएगी। चलिए, गोल्डन रूल मैंने क्या बताया आपको?
पहला, कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट देखना है, 20% यूज करना है। दूसरा, आप जब कोई ट्रेड बना रहे हैं तो आप एटीएम पे आपको काम करना है। तीसरा, एसएल जब भी लगाना है कोशिश करिए 20, 30 या मैक्सिमम 40 पॉइंट का एसएल रखना है। ये पॉइंट किस में रहेगा आपका? ये पॉइंट्स आपके रहेंगे स्पॉट के चार्ट पर, ठीक है। सपोज करिए जैसे 800 पे ट्रेड मेरी बननी है, ठीक, तो मेरा एसएल क्या रहेगा? 48,840 का। 40 पॉइंट ऊपर आके क्लोज कर गया, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट मेरा यह है कि मैं अगर 20% पे काम कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। 20% पे काम कर रहा हूं और अगर एक्सपायरी का दिन है, मुझे सस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 20,000 रुपए लगा के मुझे ट्रेड वो उसमें 180 क्वांटिटी करनी ही करनी है, नहीं करूंगा। मैं 30 क्वांटिटी या 60 क्वांटिटी पर ही काम करूंगा, तभी तो बड़े टारगेट पे बैठ पाऊंगा। जब आप इस तरीके से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, क्वांटिटी में आप सिर्फ 2 या 3 लॉट ही रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि भैया अगर जाएगा तो 2 लॉट के अंदर मेरा कितना जाएगा? 60 गुना में 40, ये कितना हो गया? 6 चौक 24, ठीक है, 2400 रुपए जाएंगे। आएंगे कितने? 60 गुना में आपका 100, तो 10 इंटू ये हो गया आपका 6000। अब ये देखिए 6000 का जो प्रॉफिट है 5% आपके उस 7200 जो सिर्फ और सिर्फ आपके 40 पॉइंट पे जा रहा था, क्योंकि आपने क्या कर लिया? अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप जो उसको होल्ड कर पाने की जो कैपेसिटी है आपकी, आप उस हिसाब से अभी बने ही नहीं है ना, मैच्योर ही नहीं हुए ना, तो क्यों इतने लॉट्स बढ़ा रहे हो? जब आप रिस्क इतना ले ही नहीं सकते हो, आप 18,000 में से 7200 रुपए अगर चले जाते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, तो भैया क्यों करना? मैं 18,000 की ट्रेड बना रहा हूं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2400 का लॉस हो। आप कहेंगे सर 1800 में से 24 का नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 ही लॉट ले रखे हैं। यस, दिस इज द ब्लडी पॉइंट, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बाकी बहुत सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस करनी होती हैं, समझनी होती हैं, तो इसके लिए कल हम लाइव मार्केट में मिलेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और बहुत सारे ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहते हैं। बाकी लॉस रिकवरी प्लान के साथ जुड़ना है, किस तरीके से हम काम करवाते हैं और पैसा कमवाते हैं, आप जाइए और हमारे लिंक के थ्रू, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाट्सएप पे मेरी टीम से बात करिए, जानिए किस तरीके से आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।